रांची के लालपुर में के.एम. मल्लिक रोड स्थित पतंजलि रेजिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज ने अपनी पहली वर्षगांठ का भव्य आयोजन किया। यह आयोजन पिछले एक वर्ष की उपलब्धियों और आने वाले उज्जवल भविष्य की आशाओं का उत्सव रहा। इस मौके पर संस्थान की ओर से यूपीएससी के नए बैच का भी शुभारंभ किया गया। वहीं आपको बता दें कि रांची के लालपुर स्थित पतंजलि रेजिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज ने 1 साल पूरा कर लिया है और इसकी प्रथम वर्षगांठ पर भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां पे संस्थानों के निदेशक सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। और इस अवसर पर रिटायर्ड आईएएस कमिश्नर जटाशंकर चौधरी, रांची के डीवाईएसपी अजीत विमल और सोनाहातू के डिप्टी कलेक्टर खगेश अस्तिक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस मौके पर संस्थान में यूपीएससी के नए बैच का भी शुभारंभ किया गया, जिसका शैक्षणिक सत्र 2024 से 28 तक रहेगा। वहीं पीआरसीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन प्रस्तुतियों में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार तिवारी ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अब झारखंड के छात्रों को यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या फिर बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही छत के नीचे उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ रहने और खाने की भी व्यवस्था शामिल है। इधर मुख्य अतिथियों ने भी छात्रों को सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी जोर दिया और कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया है और छात्रों को नैतिकता के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। बिल्कुल, पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज झारखंड के युवाओं के लिए एक ऐसा अवसर प्रदान कर रहा है कि राज्य के जो बच्चे 12वीं के बाद आगे की तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, बड़े बड़े पदों पर जाना चाहते हैं, डीसीएसपी बनना चाहते हैं, उनके लिए हम एक अवसर दे रहे हैं कि आप रांची शहर में आएँ और इस संस्था को ज्वाइन करें। और इस संस्था को ज्वाइन करने के बाद जो 4 वर्ष आपका बहुमूल्य समय है, जो ग्रेजुएशन के दौरान, इस ग्रेजुएशन के दौरान ही आप सिविल सेवा का प्रिपरेशन करें, ताकि ग्रेजुएशन के बाद का जो तनाव और थकान और जो चीज़ें रहती हैं आप उसको बचा सकते हैं। यह झारखंड के युवाओं के लिए अब तक का सबसे बेहतर प्रयास है हमारी तरफ से। वैसे मेरी संस्था पतंजलि आईएएस एकेडमी विगत 15 वर्षों से सिविल सेवा के क्षेत्र में तैयारी करा रही है। मैंने पिछले वर्ष इसका रेसिडेंशियल कैंपस लॉन्च किया है और इसके लिए अच्छे फैकल्टी वगैरह की व्यवस्था की है। बच्चों का 1 वर्ष का सेशन बीत चुका है। सारे कार्यक्रम बच्चों ने खुद से आयोजित किए हैं इस वर्षगांठ के अवसर पर और उनकी प्रतिभा और मेहनत को देख करके मैं भी अचंभित हूँ। साथ ही आपको बता दूं कि जो नए बच्चे हैं जिनका सेशन 2024 से 28 के लिए आरंभ होना है, उनका एडमिशन जारी है और जो बच्चों ने एडमिशन करा चुके हैं उनके लिए कल से सेशन का प्रारंभ किया जा रहा है। यह एक ऐसी सुविधा है जहां बच्चा को रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, स्टडी की सुविधा, अपने मेंटोर, अपने शिक्षक के साथ लगातार कनेक्ट होने की सुविधा, सारी सुविधाएं एक छत के नीचे उनको प्रदान की जा रही हैं। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो सक्षम नहीं, मान लीजिए एफर्ट करने के लिए, उनके लिए जी हाँ, झारखंड में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। मैं उन बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च करके रखा है और जो बच्चे स्कॉलरशिप प्रोग्राम को क्वालिफाई करते हैं उनकी तैयारी निःशुल्क कराई जाती है। उनकी फीस यहाँ नहीं ली जाती है, केवल उनके रहने खाने के कुछ रकम, मामूली रकम लेकर के तैयारी कराई जा रही है। यह संस्था इसी प्रयास से ही बना है कि झारखंड के युवाओं को सिविल सेवा में भागीदारी मिलनी चाहिए, इनके क्षेत्रफल, इनकी जनसंख्या के हिसाब से, ताकि राज्य के साथ जस्टिस हो सके और राज्य का नाम रोशन करने के साथ साथ भविष्य में वो राज्य को नई दिशा प्रदान कर सके। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? आज मैं यही सभी विद्यार्थियों को मैसेज देना चाहता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी का ग्रेजुएशन का जो पीरियड होता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और अगर आप ग्रेजुएशन के समय को सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री लेने में व्यस्त कर दोगे तो ये आपके साथ न्याय नहीं है। आप इस 4 वर्षों में जो आपकी ऊर्जा है, इसको एक सर्टेन एरिया, जो आपका गोल हो, जीवन में आप जो भी बनना चाहते हो, उस गोल के साथ तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो ग्रेजुएशन के साथ ही जब आपकी तैयारी कंप्लीट होगी तो आपको बहुत सहायता करेगी। कैसे सहायता कर सकती है? आप आर्थिक रूप से मजबूत रहोगे, 2 वर्ष के आपके खर्चे बचेंगे। आपके ऊपर गार्जियन ग्रेजुएशन के बाद लगातार दबाव बनाते हैं कि आप क्या करने वाले हो, तो आपकी तैयारी पहले से रहेगी। आप बता सकते हो गार्जियन को कि मैं अगले वर्ष किसी न किसी सिविल सेवा के एग्जाम में अचीव कर सकता हूं। एक बात मैं और आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, सिविल सेवा को लेकर विद्यार्थियों में बहुत डर रहता है
कि इतना बड़ा एग्जाम है, मेरा होगा नहीं होगा। मैं उनको एक बात समझाना चाहता हूँ, सिविल सेवा में यूपीएससी कला में 12 स्टेट ऐसे हैं जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं। केमो में सभी सिविल सेवा का सिलेबस एक ही जैसा होता है। अगर विद्यार्थी सिविल सेवा का एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का स्टडी ग्रेजुएशन पीरियड में करते हैं तो आप यकीन मानिए कि अगर आपका यूपीएससी में नहीं सिलेक्शन होता है तो बीपीएससी है, जेपीएससी है, यूपी पीसीएस है, झारखंड उत्तराखंड पीसीएस है, कहीं आप सेलेक्ट हो जाओगे। सिविल सेवा की तैयारी का स्वरूप एक ही होता है। 20% के सिलेबस के डिफरेंसेस होते हैं, वो 20% आपके सफलता को रोक नहीं सकते हैं। आप अपने ग्रेजुएशन के समय को इतना मूल्यवान बनाओ कि ग्रेजुएशन के बाद 1 वर्ष भी आपको सड़क पर भटकने की जरूरत पड़े और आप सीधे सीधे क्वालिफाई करो। झारखंड के युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है। मैं पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज का डायरेक्टर हूं और इसके पहले मैंने पतंजलि आईएएस एकेडमी नाम की एक संस्था संचालित की है जो आफ्टर ग्रेजुएशन बच्चों के लिए सिविल सेवा की तैयारी कराता है। मेरी एक और संस्था है पतंजलि एजुकेशन एकेडमी जो प्राइमरी से लेकर के आप देखेंगे तो लेक्चरशिप की तैयारी करवाता है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में मैंने अलग अलग कुछ कार्यक्रम और आयाम विकसित किए हैं। साथ में एक अपना पब्लिकेशन भी स्थापित किया है जिसमें झारखंड के 200 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित मेरे द्वारा की गई हैं। ठीक है, मैं शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए सिर्फ एक ही लक्ष्य रखा हूं कि झारखंड के युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। ये नौकरी उनके भाग्य में है, उनके हिस्से में भी है, सिर्फ उनको उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है और यह संस्था उसी दिशा में सतत रूप से प्रयास कर रहा है। सर, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में बच्चे आए हैं अपना करियर संवारने और आज उनके लिए काफ़ी खास दिन है क्योंकि हमारे संस्थान का आज एनिवर्सरी है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 साल ये पूरा कर लिया है, यानी कि बच्चों की डिमांड भी है और दिल्ली जाना पड़ता था बच्चे को। तो आप देख रहे हैं कि रांची जैसे संस्थान में बच्चों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको आपके घर के छत पे ही रह के एक ही रूफ टॉप पे आपको रहना, खाना, पढ़ना सारी सुख सुविधाएं हैं जो कि आपके दिल्ली जैसे शहरों में नहीं मिलती है। बेसिकली काफ़ी भीड़ रहता है, अपने बच्चे जो होते हैं पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाते हैं और पेरेंट्स को भी उनकी खोज खबर नहीं हो पाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि रांची में ये पहला संस्थान है पतंजलि आईएएस एकेडमी जो कि नंबर 1 पे चल रहा है और बच्चों की भी काफ़ी संख्या में डिमांड है और वो भी चाहते हैं कि हम यहाँ पढ़े और अपना बेस्ट दे और कल की डेट में वो एक आईएएस ऑफिसर बने। हाँ, सबसे पहले मैं अपने संस्थान के डायरेक्टर को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने जो सपना संजोया कि हम अपने झारखंड के बच्चों को जो कि आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, वो सपने तो देखते हैं आईएएस बनने के, आईपीएस बनने के, लेकिन उनके सपनों में बहुत ज़्यादा जो है वो आर्थिक स्थिति जो है वो बाधा आती है। दिल्ली जाकर के तैयारी करना बहुत आसान नहीं होता। तो उस सपने को हमने साकार करने का एक छोटा सा और अथक प्रयास किया है और मैं ये चाहूँगी कि सभी बच्चे जो इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वो आएँ, हमारे यहाँ विज़िट करें और अपने सुनहरे भविष्य को पूरा करें। देखिए, यह संस्थान जो है वो बच्चों को यहाँ पे गाइड कर रही है सिविल सेवा की तैयारी के लिए। बच्चे भी यहाँ पे संकल्प लेके आते हैं, उनको कड़ी मेहनत करनी है। कोचिंग संस्थान जो यहाँ पे है उसका प्रयास सराहनीय है। यहाँ के जो फैकल्टी हैं वे काफ़ी लोगों को नज़दीक से उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। यहाँ का जो मुझे जानने का मौका मिला पास्ट परफॉर्मेंस वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो मैं आज इस मौके पे सभी छात्रों को अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और मेरा संदेश है कि आप अपनी मेहनत करें और संस्थान जैसे आपको बताता है उस हिसाब से आप कड़ी मेहनत करें और वही सफलता की ओर आपको ले जाएगा। बिल्कुल, देखिए पतंजलि आईएएस एकेडमी और पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विस दोनों का मोटो है हमें एक बेहतरीन झारखंड बनाना और इसके लिए हमारे निदेशक जो है डॉक्टर संजय कुमार तिवारी ने पूरी एनर्जी अपनी लगाई है, पूरी जितने भी उनकी क्षमता उन सारी क्षमताओं को लगाया है, एक से एक फैकल्टी को लाया है ताकि जो ये बच्चे बाहर जाते थे दूर दराज के जैसे दिल्ली मैक्सिमम बच्चे जाते थे, उन जगहों में बच्चे के पास आर्थिक स्थिति का अभाव रहता था, वो कर नहीं पाते थे। हमारा यहाँ पर ये भी उद्देश्य है कि जो बच्चे के पास पैसे नहीं भी अगर हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब है, वैसे कई बच्चे को हम जो है यहाँ पर एजुकेशन भी दे रहे हैं कम से कम पैसे में, ताकि वो बच्चे भी समाज में एक साथ मिल के जो ऊँचे
लोग ही सिर्फ आईएएस और आईपीएस में जाते थे, यूपीएससी जेपीएससी में जाते थे। हमारे बच्चे भी जो झारखंड के हैं, जो आदिवासी रूरल एरिया से बच्चे बिलोंग करते हैं, जिनकी बिल्कुल आर्थिक स्थिति खराब है, जो खाने के लिए भी उनके पास नहीं है, वैसे बच्चे को हमारा प्रमोट करना मेरी संस्था का परम उद्देश्य है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।